हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे सभी लोग। तो यहाँ पर आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कुछ जो भी रिज़ल्ट को लेकर के न्यूज़ है, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या है इसमें, क्या चीज़ दिया गया है, रिज़ल्ट किस बेस पर होगा और कब तक जारी हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपना रिज़ल्ट तय किया है वो 30 30 और 40 के बेस पर अपना रिज़ल्ट जारी करने का फैसला दिया गया है। ये क्या है 30 और 40, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए कि यहाँ पर 30 30 40 के फार्मूले पर लगी मुहर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 12वीं के जो नतीजे होंगे सीबीएसई बोर्ड व आईसीएसई के प्रस्ताव पर जताई गई थी ये। तो उस उन्होंने क्या कहा कि 30 30 40 के फार्मूले को यहाँ पर अपनाया जाएगा। अब ये क्या होता है 30 30 40 का फार्मूला किस प्रकार से लागू होगा, इसके बारे में हम लोग देखिए बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आकलन में इसी फार्मूले के आधार पर 10वीं 11वीं और 12वीं के अंक किए जाएंगे शामिल। देखिए जो खबर यहाँ से आ रही है इसको हम थोड़ा से पढ़ते हैं, समझ में आएगा हमारे। यानी कि 12वीं बोर्ड रद्द होने के बाद सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई ने गुरुवार को इसके आकलन का फार्मूला भी जारी कर दिया। इसके तहत 12वीं का रिजल्ट 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड तक के प्रदर्शन को आधार बनाकर तैयार किया जाएगा। इनमें 11वीं और 10वीं के 30-30% यानी कि 30-30%, 10वीं के और 11वीं के जो आपकी 11वीं की परीक्षा हुई थी और 10वीं के जो आपकी एग्ज़ाम हुए थे उसके रिज़ल्ट के और 11वीं के रिज़ल्ट के 30-30% नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। और 12वीं की जो प्री बोर्ड हुआ था उसके 40% अंक आपको मिलेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड का है, आपका रिज़ल्ट की बेस से तैयार किया जाएगा। यानी कि यदि देखिए यहाँ पर लोग समझते हैं 30 और 40 का ये फार्मूला, देखिए यानी कि आपकी जो 10वीं के 30% फ़ीसद, 11वीं के 30% फ़ीसद और आपकी 12वीं के प्री बोर्ड के 40% फ़ीसद, यानी कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपके 10th में किसी सब्जेक्ट में, यानी कि मान लेते हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में 100 नंबर में से आपको मान लीजिए कि 30% यानी 100 नंबर में से आपको उसमें 70 नंबर मिला था। तो इस 70 नंबर का जो भी ये 70 नंबर्स हैं इसका 30%, इस नंबर का आपका 30%, इस प्रकार से 70 का आपका 30% नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए 70 का आपका 30% यहाँ पर 21 यानी कि 21 नंबर्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे। इसी प्रकार से यदि 11th में आपके किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी में मान लीजिए इंग्लिश का ही लेते हैं, इसमें आपने 100 में से आपको यहाँ पे अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि मान लीजिए 80 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस 80 का 30% यानी हम 80 का 30% निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि 24 नंबर, यानी कि 24 नंबर इसके आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 24 नंबर हो जाएंगे। एक मिनट, हम लोग यहाँ अगर 80 का 30% यहाँ निकालेंगे तो ये हमारा 24 नंबर इसका हो जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार से मान लीजिए, यानी मान लीजिए 21 आपके हिंदी के हो गए, ये 24 इसके हो गए। इसी प्रकार से यदि आपकी प्री बोर्ड में ट्वेल्थ में यदि प्री बोर्ड में आपके इंग्लिश के ही सब्जेक्ट के नंबर यदि आपने 90 नंबर इसमें प्राप्त किया है, तो इस 90 का 40% नंबर, यानी कि अगर हम 90 का 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यानी कि मान लीजिए 36% नंबर, ये 36 नंबर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपके टोटल ये नंबर जोड़ करके, यानी कि यहाँ पर जितना भी आपका आएगा वो आपके ट्वेल्थ के इंग्लिश के अंक होंगे। यानी कि जैसे इस प्रकार से ये नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान लीजिए 6 4 10 11 हासिल 1, और उसके बाद 3 2 5 3 8, यानी कि 81 नंबर आपके ट्वेल्थ के इंग्लिश में मिलेंगे। इस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड का ये अपना एक फार्मूला बनाया गया है कि इस प्रकार से इसके अंक प्राप्त होंगे। इसमें ये भी है कि इसका इससे इस नंबर से जो भी छात्र असंतुष्ट हैं वो परीक्षा भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूले के आधार पर घोषित नतीजे से असंतुष्ट छात्रों के पास परीक्षा में शामिल होने का विकल्प मौजूद रहेगा। परीक्षा की जो भी तिथियां हैं स्थिति सामान्य होने पर घोषित की जाएंगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का 12वीं का अंतिम परिणाम परीक्षा में अर्जित अंकों को ही माना जाएगा। यानी यदि आप परीक्षा देते हैं तो आप जितने अंक प्राप्त करेंगे यदि अपनी दी हुई परीक्षा में, वही मान्य होगा। और ये जो रिज़ल्ट है ये आप 31 जुलाई तक घोषित हो सकते हैं ये आपके परिणाम। तो इस प्रकार से ये सीबीएसई बोर्ड के फार्मूले को अपनाया गया है। वहीं पर अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें, यहीं पर अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में जो ये फैसला लिया गया है, यूपी बोर्ड में जो फैसला लिया गया है कि यहाँ पर जो फैसला लिया गया है वो है कि मान लीजिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड में जो यहाँ पर हो रहा है कि यदि हम 12वीं की कक्षा का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल के 50% अंक मिलेंगे, हाई स्कूल के आपके 50% अंक मिलेंगे, और यहाँ पर 11वीं के 40% अंक, 11वीं कक्षा के 40% अंक, और आपके जो ट्वेल्थ के प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे इसके 10% अंक प्राप्त होंगे। यानी कि जो है ये 50 40 और 10 का फार्मूला बताया जा रहा है कि इस प्रकार से, यानी कि 50 अंक आपके हाई स्कूल के मिलेंगे, इस 50% अंक, और 40% अंक मिलेंगे आपके 11वीं के, और 10% आपके प्री बोर्ड के, जो ट्वेल्थ में आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसके अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हाई स्कूल में क्या होगा कि हाई स्कूल में आपके कक्षा 9 के 50% अंक प्राप्त होंगे, यहाँ पे कक्षा 9 के अंक प्राप्त होंगे, और 10 के प्री बोर्ड के 50%, यानी 50% हाई 9 के, और यहाँ पर 50% ही आपके मिलेंगे आपकी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे 10th के, उसके 50% मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये रिज़ल्ट घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे हम लोग समझते हैं कि ये 50 40 10, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि यदि आपको ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं, हम ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ठीक, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो ट्वेल्थ में क्या होगा कि हमने बताया कि 50 और 40 और 10% अंक को
इस प्रकार से 50, 40 और 10 का फार्मूला अपनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 12th में, यानी ये आपके कक्षा 11वीं के अंक होंगे, 50% कक्षा 10 के अंक होंगे आपके, और 50% कक्षा 10 के, 40% कक्षा 11 के और 10% आपके प्री बोर्ड के अंक होंगे। इस प्रकार से इसमें है। मान लीजिए यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में 10th में यदि आप पाए हैं, मान लीजिए 100 में से आपने अर्जित किया 90 नंबर, यानी कि मान लीजिए 90 नंबर आपने 100 इसमें लाया। जैसे आपका हिंदी के एग्ज़ाम हुआ था 10th में, तो आपने हिंदी में से 100 में से 90 अंक प्राप्त किए थे। तो इस 90 का 50%, यानी 50% मतलब 90 का 45 नंबर आपके इसमें जुड़ेंगे। फिर उसके बाद 11 में यदि आपने हिंदी में ही 40% प्राप्त करेंगे अंक। जैसे मान लीजिए 100 नंबर में से आपने 11 में हिंदी में 80 नंबर लाए, तो 80 का 40% आपको मिलेगा। 80 का 40% यानी कि मान लीजिए 32 नंबर, ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 80 का यदि हम 40% निकालते हैं तो ये आपका 32 नंबर हो जाएगा। 45 में 32 ये हो गया आपका। इसी प्रकार से प्री बोर्ड में आपका 10 नंबर जुड़ेगा, 10% जुड़ेगा। यदि आपने हिंदी में ही प्री बोर्ड के मान लीजिए 100 में से 80 नंबर अर्जित किए हैं, 100 में से 80 नंबर लेके आए हैं, तो इस 80 नंबर का 10% यानी कि आपका 8 नंबर इसके जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से 45 और 32 और 8 यानी कि 40, और इसके बाद इसको जोड़ेंगे आप 85 नंबर आपके प्राप्त होंगे, यानी कि आपको 12th में 85 नंबर हिंदी में मिलेंगे। इस प्रकार से ये जारी किया जा रहा है 12th का रिजल्ट यूपी बोर्ड का। अब यहीं पे अगर हम लोग हाई स्कूल की बात करते हैं, तो हाई स्कूल में बताया जा रहा है कि आपकी कक्षा 9 के 50% नंबर जोड़े जाएंगे व 10 के प्री बोर्ड के नंबर 50% जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से ये फार्मूला लगाया जा रहा है। मान लीजिए जैसे हाई स्कूल में आपने आपकी मैथ्स में जो भी 100 नंबर में से आपका पेपर हुआ मैथ का, और इस 100 नंबर में से आपने हासिल किए अंक 80 नंबर आपके आए हैं 100 में से। अब इस 80 का 50% यानी कि 40 नंबर, 80 का 50% आपको मिलेगा यानी 40 नंबर। इसी प्रकार से कक्षा 9 में आपने जो ये आपका प्री बोर्ड का है 10 का, यानी 10 का रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 10 के प्री बोर्ड का 50 नंबर। और कक्षा 9 में यदि आपके मैथ में 100 में से आपने 100 में से हासिल किए हैं 85, 100 में से 85 नंबर आप लेके आए हैं, तो 85 का 50% अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42.5 अंक। ये इस तरह से नंबर आपके मिलेंगे। आपकी 40 इसमें प्लस करेंगे आप, तो ये आपके हो जाएंगे 82.5 नंबर्स। इस प्रकार से आपके मैथ में यानी कि 10th के मैथ के नंबर इतने होंगे आपके। इस प्रकार से आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। यही संभावना अभी तक आ रही है कि जो ये फार्मूला अपनाया जा रहा है इसी प्रकार से ये होगा। और इस नंबर से जो भी छात्र संतुष्ट नहीं हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जब वो एग्ज़ाम देंगे तो इन नंबरों का कोई मान्य नहीं होगा। वो नंबर जितने प्राप्त करेंगे एग्ज़ाम देने में अपने, वही नंबर उन्हें दिए जाएंगे। तो ये जानकारी थी जो निकल कर आ रही थी। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। आप लोग जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा।